उपनयन भी कथन मात्र रह गया है। विवाह को धार्मिक बंधन अथवा धार्मिक संस्कार मानने की भावना भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जो आए दिन हिंदू जनता पर हमारे ही भाइयों द्वारा धर्म विरोधी कानून लादने की चेष्टा की जाती है। कानून हिंदू कोड तो विवाह की पवित्रता को, जो हिंदू समाज व्यवस्था की भित्ति है, सर्वथा मटियामेट कर दे रहा है। स्त्री समागम सर्वथा काम बुद्धि से किया जाता है। ऋतुकाल का कोई विचार नहीं रह गया है। संयम के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे हैं। गर्भ स्थिति के बाद भी प्रसव काल के अत्यंत निकट तक स्त्री समागम प्रायः जारी रहता है। पवित्रता की भावना कम रह गई है। व्यभिचार अनाचार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण स्त्री पुरुष सबकी बुद्धि प्रायः मलिन हो रही है। शास्त्र की मर्यादा अथवा धर्म के बंधन का विचार कम रह गया है। खान पान की पवित्रता तथा संयम उठता सा जा रहा है। पवित्र अपवित्र सभी चीज़ें मुंह में डाल दी जाती हैं। जूठन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ऊंच नीच, सदाचारी दुराचारी, पवित्र अपवित्र, सब प्रकार के लोगों के साथ एक ही मेज पर तथा एक ही बर्तन में बर्फ, सोडा, वाटर आदि पीने का और भोजन करना एवं खाते समय एक दूसरे को स्पर्श करना तथा झूठे हाथों से खाद्य सामग्री का आदान प्रदान करना तो आजकल सभ्यता की निशानी माने जाने लगा है। अभक्ष्य भाषण भक्षण से भी ग्लानि उठती जा रही है। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, घूसखोरी बढ़ रही है। प्रायः किसी भी क्षेत्र में घूस के बिना काम निकालना कठिन हो रहा है। हिंसा की ओर से उदासीनता बढ़ रही है। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि हमारे विचार दूषित हो गए हैं, बुद्धि मलिन हो गई है और धार्मिक भावना क्रमशः नष्ट होती जा रही है। ऐसी दशा में हमारे बालक बिगड़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इधर हमारे स्कूलों और कॉलेजों का वातावरण भी दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। ऐसा होना भी स्वाभाविक ही है। स्कूलों के प्रबंधक तथा शिक्षक भी तो हम लोग ही हैं, मतलब समाज से ही, और उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक हमारे ही संतान हैं। ऐसी दशा में उनका सुधार कैसे हो। पहले की भांति आजकल अधिकांश शिक्षकों में न तो त्याग और प्रतीक्षा है, न संयम और सदाचार है, न सादगी और पवित्रता है। धार्मिक भावना, आस्तिक बुद्धि एवं नैतिक बल का भी प्रायः अभाव देखा जा रहा है। छात्रों के सामने तक अध्यापक बीड़ी सिगरेट पीने में नहीं हिचकिचाते हैं। नाटक सिनेमाओं में उन्हें साथ लेकर जाते हैं और उनके साथ निसंकोच हंसी मजाक करते पाए जाते हैं। ऐसी दशा में बालकों पर उनका अच्छा प्रभाव कैसे पड़े। इधर बालकों में हमारी देखा देखी श्रृंगार की भावना बचपन से ही घर कर लेती है। हम स्वयं भी अपने बालकों को अच्छे से अच्छा सजा हुआ देखना चाहते हैं। सादगी, संयम, तितिक्षा से उन्हें कोसों दूर रखा जाता है। नाटक, सिनेमा, क्लब आदि भी उन पर अत्यंत अवांछनीय प्रभाव पड़ रहा है। इन सब बुराइयों से बचने के लिए हमें सर्वप्रथम स्वयं संयमी सदाचारी बनना होगा। गर्भाधान से लेकर बच्चा पैदा होने तक पिता माता दोनों को बड़े संयम से रहना चाहिए। माता को विशेष रूप से पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। गर्भणी अवस्था में स्त्री के साथ समागम शारीरिक एवं नैतिक सभी दृष्टियों से हानिकारक है। उसका गर्भस्थ शिशु पर बड़ा ही अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। माता को जब तक बालक पेट में रहे बड़े ही संयम एवं पवित्रता से रहना चाहिए। भोजन शुद्ध एवं सात्विक हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। चित्त को सदा शांत तथा प्रसन्न एवं सुंदर विचारों से पूर्ण रखना चाहिए। गंदे विचार और गंदे वातावरण से सर्वथा दूर रहना चाहिए। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। आदर्श महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी सुननी चाहिए। प्रहलाद की माता प्रहलाद की गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में तथा उन्हीं की देखरेख में रही थीं। इसी का परिणाम यह था कि उनकी कोख से प्रहलाद जैसा अनुपम भक्त पैदा हुआ। वीरवर नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध क्षेत्र में ही जन्म हुआ था। इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु पर हम जैसा चाहें वैसा प्रभाव डाल सकते हैं। बालक के जन्म के बाद भी हम अपनी चेष्टाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे द्वारा ऐसी कोई भी कार्य नहीं होनी चाहिए जिसका बालक पर दूषित प्रभाव पड़े। अत्यंत छोटे बालकों के सामने
में भी हमें किसी प्रकार की अश्लील एवं गंदी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोई भी काम चेष्टा बालकों की जानकारी में न हो। गंदे चित्र अथवा गंदा साहित्य कभी बालकों के हाथ में न जाए। इस विषय में पूरी सतर्कता रहनी चाहिए। उनके सामने ऐसा कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए जिससे उनमें काम भाव जागृत हो अथवा काम विषयक जिज्ञासा उत्पन्न हो। खेल में भी उनके गुप्त इंद्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नौकरों को भी इसी विषय में सावधान कर देना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो सके बालकों की देख रेख का भार अपने ही ऊपर रखना चाहिए। उन्हें नौकरों के हाथ में देकर सर्वथा निश्चिंत नहीं होना चाहिए। आजकल के बड़े और शिक्षित घरों में प्रायः बालकों को विदेशी नर्सों के हाथ में सौंप दिया जाता है, जिससे जिससे उनके बचपन में ही विदेशी भाव घर कर जाते हैं और वे मातृ स्नेह से वंचित कर दिए जाते हैं। इससे माताओं में मातृत्व भावना जाती रहती है। जहाँ तक हो सके इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में श्रृंगार की भावना जागृत न हो। इसके लिए हमें स्वयं सजावट से दूर रहना होगा। बालकों को साफ सुथरा अवश्य रखना चाहिए, परंतु सजाने की भावना नहीं होनी चाहिए। सद्गुण सदाचार ही हमारा बस श्रृंगार होना चाहिए। हमारी संतान गुणवान, चरित्रवान और बलवान बने, इसी की चेष्टा हमें करनी चाहिए। बालकों को अधिक मिठाई, खटाई तथा मिर्च आदि उत्तेजक पदार्थों से भी दूर रखना चाहिए। मांस, अंडे तथा शारीरिक एवं धार्मिक सभी दृष्टियों से हानिकारक, अप्राकृतिक हैं ही। लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन भी हानिकारक है। परंतु अपनी संतान को इस सब से अलग रखने के लिए हमें भी इन सब का त्याग करना होगा। बालकों का जीवन पवित्र बने, इसके लिए हमें बड़े से बड़े त्याग के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। बालकों का जीवन नियमित बने, इसकी भी हमें पूरी चेष्टा करनी चाहिए। उनमें प्रारंभ से ही सूर्योदय से पहले उठने, उठते ही शौच से निवृत्त होने तथा सर्दी से बचते हुए यथासंभव 12 महीने ताजे जल से स्नान करने की आदत डालनी चाहिए। लघुशंका के बाद मूत्रेंद्रिय को ठंडे जल से धोने का अभ्यास भी डालना सभी दृष्टियों से अच्छा है। बालकों को कब्ज की शिकायत न हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। कब्ज से मूत्रेंद्रिय में उत्तेजना आती है और उससे बालक कई प्रकार के कुटेवों के शिकार बन जाते हैं। बालकों का भोजन सदा शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। उसमें परिस्थिति के अनुसार दूध की मात्रा अधिक होनी चाहिए तथा अन्न एवं जल की मात्रा नियमित होनी चाहिए। उन्हें भोजन आदि समय पर ही दिया जाना चाहिए और दावतों आदि तथा खेल तमाशों एवं ब्याह शादी आदि में यथासंभव नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसरों पर हम लोगों के यहाँ प्राय सभी प्रकार के असंयम बरते जाते हैं, जिनका कोमलमती बालकों पर बड़ा ही अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। बालकों की दिनचर्या तथा वे किस समय कहाँ जाते हैं, किन किन से मिलते हैं तथा किस किस के संपर्क में आते हैं, इस पर भी पूरा नियंत्रण और देख रेख रहनी चाहिए। बालकों को स्वतंत्र छोड़ना, उनका अनिष्ट करना, उनका सर्वथा उच्छृंखल बना देना है। उन्हें सदा सर्वथा अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनिष्ट प्रभाव उन पर न पड़े, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। वे किस प्रकार उठते बैठते हैं, किस समय किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार क्या खाते पीते हैं, किस प्रकार सोते हैं, इन सभी बातों पर हमें पूरी दृष्टि रखनी चाहिए। जब तक उनकी बुद्धि परिपक्व न हो जाए, जब तक उन्हें अपने हिताहित का ज्ञान न हो जाए, जब तक उनका विवाह न हो जाए, बल्कि उसके बाद भी उनके चरित्र की पर पूरी दृष्टि रखनी चाहिए और उनमें किसी प्रकार का दोष दिखने पर उन्हें तुरंत सतर्क कर देना चाहिए, जिससे वह दोष बढ़ने न पाए। स्कूलों और कॉलेजों के संचालकों एवं प्रबंधकों को, विशेषकर अध्यापकों एवं छात्रावास के अध्यक्षों को भी माता पिता की भांति ही अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से समझते हुए इस विषय में पूरी सतर्कता रखनी चाहिए और स्वयं भी आदर्श जीवन बिताने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे बालकों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जहाँ तक संभव हो चरित्रवान व्यक्ति ही अध्यापक आदि पदों पर रखे जाएं। केवल उनकी शिक्षा संबंधी योग्यता पर ही संतोष न कर लिया जाए। विशेषकर मुख्याध्यापक तथा छात्रावासों के अध्यक्ष तो चरित्रवान होने ही चाहिए। शिक्षकों को भी जहाँ तक हो सके सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और स्वाद शौकीन से सर्वथा दूर रहना चाहिए। पान, तंबाकू, बीड़ी आदि का भूल कर भी व्यवहार नहीं करना चाहिए और चाय, कॉफ़ी आदि से भी परहेज रखना चाहिए।
ऋषिकुलों, आश्रमों, स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का भी अवश्य प्रबंध होना चाहिए। हमारे बालक बुद्धिमान और विद्वान होने के साथ साथ ओजस्वी, तेजस्वी, सच्चरित्र, परम आस्तिक एवं धर्मभीरू भी बने, इसकी पूरी चेष्टा होनी चाहिए। इन सब बातों पर यदि सामूहिक रूप से ध्यान दिया जाकर पूरी तत्परता के साथ इनका पालन करने की चेष्टा की जाए तो आशा है हमारे बालकों का बहुत अंशों में सुधार हो सकता है और वे आगे चलकर हमारे राष्ट्र एवं समाज की नौका के सुनिपुण कर्णधार बनकर भारत का मुख उज्ज्वल कर सकते हैं। भगवान सदा हमारे साथ हैं। उन्हें सहायक मानकर यदि इस दिशा में समुचित प्रयत्न किया जाएगा तो सफलता निश्चित है। अतः हम सबको मिलकर इस दिशा में संगठित प्रयत्न अवश्य करना चाहिए।